अब देखिए उस दिन अभी हमने कौन से टेबल बनाए, एक बार रिवाइज करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। हमने पहला टेबल कौन सा बनाया, मशीन। दूसरा मशीन टाइप, मतलब मशीन पेट्रोल की है या डीजल की है। तीसरा मशीन टाइप ज्वाइन, मतलब कौन सी मशीन और कौन सा टाइप है ना। उसके बाद एम्प्लॉय का टेबल बनाया है, और एम्प्लॉय के टेबल के बाद क्या किया है, एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन, मतलब कौन से एम्प्लॉय कौन से मशीन के ऊपर काम करेगा। यस सर नॉट। देखिए मतलब अभी तक हमने इतनी सारी चीजें की है, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। अभी तक हमने डेटाबेस के हिसाब से अगर आप सेटअप करते हैं तो शायद मैंने इतनी सारी चीजें की है। देखिए मैंने क्या क्या किया है बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे इट इज द एडमिन ऑफ द पेट्रोल पंप, इसने सबसे पहले पेट्रोल पंप लैंड एक्वायर किया, पेट्रोल पंप बना दिया। उसके बाद इसने मशीन सेटअप किया। यस और नॉट। जैसे एक मशीन है पेट्रोल की। यस और नॉट। यस और नॉट। उसके बाद एक मशीन सेटअप किया है, इसको हम कहेंगे डीजल। जैसे कुछ ऐसे भी मशीन इसने सेटअप किए हैं। उसमें क्या है, पेट्रोल एंड डीजल दोनों भी है ना। ऐसा भी एक मशीन है, जैसे इधर इधर की इसमें क्या है, पेट्रोल एंड डीजल। समझ में आ गया। देखिए डेटाबेस के हिसाब से अब आप आइए। जैसे तीन मशीन है, एम 001, यस और नॉट, एंड एम 002। जैसे ये वाला जो मशीन है, ये क्या है, एम 001। एम 001 में देखिए टाइप क्या क्या है, टाइप आईडी 1 दैट इज पेट्रोल, एंड टाइप आईडी 2 डीजल। मतलब ये टाइप आईडी 1 पेट्रोल है और ये क्या है, डीजल। समझ में आ गया ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एम 001 वाला एक ऐसा मशीन है कि जिसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, पेट्रोल भी एंड डीजल के। हम कंसेप्शन कितना क्लियर करते देखिए, मतलब आपको सब समझ में आ रहा है कि डेटाबेस के हिसाब से बताइए। अभी हमारे पास यूआई नहीं है, कुछ नहीं, हम सिर्फ डेटाबेस के हिसाब से खेल रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे सोचा कि देखो एक मशीन है जिसमें डीजल और पेट्रोल है। जैसे मान लो अभी उसके बाद डेटाबेस में आप आइए, समझ में आ रहा है ना आपको। दूसरा मशीन क्या है, एम 002। ये क्या है, 2 and 1 दैट इज ओनली, सिर्फ क्या है, ये जो मशीन है इस मशीन को हमने क्या नंबर दिया, एम 002। इसमें सिर्फ पेट्रोल है। और एम 003 के लिए टाइप है क्या फिलहाल, यस और नॉट, नहीं है। मतलब हमने सिर्फ एम 003 नाम की मशीन रखी है, बट मैंने अभी तय नहीं किया कि उसमें पेट्रोल रखना है, डीजल रखना है, या दोनों भी रखना है। बट ये ब्लैंक है, मशीन रखा है। अब देखो मतलब मान लो ये एडमिन है, एडमिन ने पेट्रोल पंप खड़ा किया, पेट्रोल पंप का सेटअप किया। सेटअप करने के बाद इसने पहले एम्प्लॉय हायर नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, मशीन डालेगा। मशीन डालने के बाद अभी क्या करेगा, एम्प्लॉय हायर करेगा। अभी एम्प्लॉय के टेबल में आप आइए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस एंड सैलरी। जैसे मान लो अभी हमने दो एम्प्लॉय हायर किए हैं, एक एम्प्लॉय है, मैं इसे रेड कलर देता हूं। इज इट क्लियर। दिस इज वन एम्प्लॉय, एंड एक ग्रीन कलर का एक एम्प्लॉय लेते हैं। इज इट क्लियर। अभी ये जो रेड वाला एम्प्लॉय जो है, इसको हमने नाम दिया है राम, एंड ये है श्याम। तो मान लो ये दोनों भी, और ये हमारा ये क्या है, हाँ, एडमिन। एडमिन फिर क्या करेगा, ऐड देगा। फिर ये राम इसके पास इंटरव्यू के लिए आ गया तो एडमिन ने इसे ले लिया। श्याम आ गया तो श्याम का भी इंटरव्यू लेके एडमिन ने दोनों को भी हायर किया। अभी देखिए ये राम है और ये श्याम है। अभी जैसे देखिए फिर आपका यहाँ पे टेबल क्या है, इस टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये दोनों टेबल बाजू बाजू में लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ डेटाबेस वर्क कैसे कर रहा है। देखिए दिख रहा है ना, एम्प्लॉय आईडी जैसे 1, नाम है राम, राम एट द रेट कॉन्टैक्ट 12345678 5, एड्रेस पुणे, श्याम, ऐसा कुछ करते हैं।
2 एम्प्लॉय हमने ऐड किए। अभी उसके बाद का एक टेबल देखिए, ये एम्प्लॉय तो आ गया। अभी देखो मैंने कितने एम्प्लॉय को हायर किया है, मान लीजिए मैंने 2 अलग अलग एम्प्लॉय को हायर किया है। अभी मैंने सिर्फ इनको हायर किया है। अभी हायर करने के बाद मैं राम को बोलूंगा तुझे क्या करना है, इस मशीन के ऊपर रहना है, ये मशीन तुझे ऑपरेट करनी है, कौन सी, M001। अभी देखिए अभी राम को कौन से मशीन पे भेजना है, ये जो रेड कलर मतलब राम, इसको मैंने बोला तुझे कौन से मशीन पे जाके काम करना है, M001 पे जाके काम करना है। तो राम का आईडी डेटाबेस में क्या है, 1, मतलब ये 1 मतलब कौन, राम। मशीन आईडी क्या है, M001 मतलब डेट। फिर मैंने बोला आज से काम करना है, तो 29/3, यस और नॉट। ऐसे स्टार्ट टाइम तुझे 10 बजे आना है और 6 बजे तक या 4 बजे तक इस मशीन पे रहना है, 4 AM 10 AM एंड 4 PM। अभी देखिए उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 2, मैंने इसे बोला तुझे M002 पे जाना है, कब से, आज से ही जाना है। क्या मतलब हुआ, देखिए इस डेटाबेस में ये मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी 1 मतलब कौन, राम। M001 मतलब पेट्रोल एंड डीजल वाला मशीन, कौन से दिन, आज की डेट है, कब ज्वाइन करेगा, 10 को जो स्टार्ट करेगा, 4 को खत्म। मतलब मैंने क्या किया, सीधा इस डेटाबेस के टेबल के हिसाब से मैंने सीधा राम को उठाया, समझ में आ गया, और सीधा बोला चल भाई तू यहाँ पे खड़ा रहे, यहाँ पे आने वाले कस्टमर तेरे पास पर तू इसका काम करेगा, गेटिंग माय पॉइंट। फिर मैंने शाम को क्या किया, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए मतलब हमारा डेटाबेस और हमारा सिनेरियो कैसे मैच करते हैं, इसे कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब जैसे भी आप कोई काम, कोई कस्टमर के पास अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, समझ में आ रहा है। पहले आपको उसका बिजनेस का फ्लो समझ में आना चाहिए, जब तक आपको फ्लो ही समझ में नहीं आएगा शायद तब तक आप रिक्वायरमेंट गैदर, फ्लो ही समझ में नहीं आ गया, रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आया तो डेटाबेस नहीं समझेगा, डेटाबेस गलत हुआ पूरा प्रोजेक्ट गलत हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसीलिए देखिए उसके बाद में क्या है, वी हैव वन मोर, ये शाम, मैंने शाम को उठाया और कौन से मशीन पे डाल दिया, समझ में आ गया। देखिए ग्रीन वाला शाम है, ये देखो मैंने दोनों मशीन में दो एम्प्लॉय 2 मशीन के ऊपर एलोकेट कर दिए। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्यों रखा, मान लो मेरा पेट्रोल अगर 24/7 चलता है तो अकेला एक ही एम्प्लॉय 24/7 वहां पे कैसे खड़ा रहेगा, तो मुझे 3 शिफ्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो 3 अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे मैं एम्प्लॉय की आईडी और मशीन की आईडी से चेंज क्या होंगे, टाइमिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्या क्या अभी तक हमारे डेटाबेस के हिसाब से क्या क्या हुआ, डेटाबेस के हिसाब मशीन ऐड हो गया, टाइप ऐड हो गया, एम्प्लॉय ऐड हो गया, और एम्प्लॉय को हमने मशीन को एलोकेट किया। अभी इतना हो गया, मतलब मेरा पेट्रोल पंप का काम हो गया। अभी हमें क्या करना है, बिजनेस रोटेट करना है। जैसे मान लो अभी ये एक है, इसे अभी मैं ऑरेंज कलर देता हूँ। देखिए हु इज दिस, ये ऑरेंज कलर का एक कस्टमर है, इसको हम नाम देते हैं राजेश। ये मेरा कस्टमर है, दिस इज माय राजेश कस्टमर, यस और नॉट। ये जो है ये मेरा राजेश नाम का कस्टमर है। अभी राजेश को पेट्रोल क्या करना है, ये करना है। तो राजेश की ये 4 व्हीलर है मान लो, या 2 व्हीलर वट जो भी हो सकती है, यस और नॉट। सो राजेश ने अपने गाड़ी के साथ आ गया, और राजेश अपने गाड़ी के साथ आ गया और इसकी इस मशीन के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, मतलब कौन से M001 के पास। तो राजेश के मशीन में, राजेश के व्हीकल में कौन पेट्रोल फिल करेगा, राम। तो राम जब पेट्रोल फिल करेगा तो राम राजेश की इन्फो लिखेगा, मतलब राजेश की क्या क्या इन्फो लेगा कि राजेश जो एम्प्लॉय कस्टमर आया उसका नाम, उस कस्टमर का ईमेल, उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट, राइट। उसके बाद में कितना पेट्रोल या कितना डीजल फिल किया है ये, और उसकी व्हीकल कौन सी है, मतलब कार है या बाइक है या ट्रक है, ट्रैक्टर है। अभी कार में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, वो सीडान है, हैचबैक है, या एसयूवी है, यस और नॉट, या ट्रक में बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें इतना डिटेल नहीं जाना है, बट अभी हमें एक यही करना है। तो अभी देखिए कस्टमर के टेबल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो कस्टमर के टेबल में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कस्टमर के टेबल में अभी एक कस्टमर रिपीट भी आ सकता है ना,
कस्टमर आईडी। डेटा हमें कस्टमर का क्यों लेना है? कल जाके मान लीजिए मैंने लगा कि मुझे मेरे पेट्रोल पंप का ब्रांडिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑफर चलाऊंगा। हमारे यहाँ पे 3 महीने में जो भी कोई कस्टमर 10,000 का क्या करता है, पेट्रोल फिल करेगा, यस और नॉट, हम उसको 1,00,000 रुपए का बख्शिश जारी करते हैं। एक भी ड्रॉ निकाल, हमें क्या करना है, लकी ड्रॉ निकालना है। तो अभी आपको लकी ड्रॉ अगर निकालना है तो आपके पास पहले कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए कि कौन सा कस्टमर कितनी बार आया है, कौन से कस्टमर ने कितना पेट्रोल या डीजल फिल किया है, यस और नॉट, वो 3 महीने में कितनी बार रिपीट आ गया। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर वो रिपीट कस्टमर अगर आ रहा है, इसका मतलब रिकरिंग कस्टमर, ही इज अ वैल्यूएबल कस्टमर फॉर यू। कोई कस्टमर है, जैसे मान लो एग्जांपल है वारजे, मान लो वारजे में यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कोई कस्टमर है, मुंबई से कोल्हापुर जा रहे हैं, वो कभी पुणे में नहीं रहता, बट उसको पेट्रोल की जरूरत है, रोड से नीचे आएगा, पेट्रोल फिल करके चला जाएगा, बट वो एक वन टाइम कस्टमर हो गया। बट मान लो कोई कस्टमर है जो आदित्य गार्डन में रहता है, वो हर सुबह शाम आते जाते यहाँ पे पेट्रोल फिल करेगा, मतलब ही इज आवर वैल्यूएबल कस्टमर और नॉट। मतलब हमें कुछ ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जो हमारा कंसिस्टेंट बिजनेस देंगे। हाँ, भले बहुत ज्यादा ना हो, बट वो कंसिस्टेंटली हमारे पास क्या करेंगे, विजिट करेंगे, हमें उनके साथ अटैच करना है। ऐसे केस में हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब देखिए, मैं आपको जैसे एक रफ बता रहा हूँ, बट ऐसे ही होता है। कस्टमर आईडी, उसके बाद उसका क्या होगा, नाम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद यस व्हीकल का टाइप, व्हीकल टाइप, उसके बाद अभी वो पेट्रोल डाल रहा है या डीजल, तो यहाँ पे टाइप आईडी, उसके बाद हाँ मशीन आईडी, मशीन आईडी में क्या है, एम आईडी, उसके बाद व्हीकल नंबर, उसके बाद हाँ क्वांटिटी, उसके बाद रेट एंड देन टोटल। और टोटल का कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट करके निकाल सकते हैं सर। और उसके बाद में डेट, कौन से दिन फिल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा भी एक फायदा हो सकता है, कल जाके मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया पेट्रोल पंप के ऊपर, किसी बाइक ने आपके यहाँ पे पेट्रोल फिल कर दिया और आगे जाके उस बाइक उस किसी व्हीकल ने आपके यहाँ पे पेट्रोल फिल किया, बट आगे जाके कोई बहुत बड़ा कांड किया, तो आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस आपको बहुत काम में आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉबैक देखिए, ये व्हीकल टाइप यहाँ पे रिपीट हो सकता है। अगर मान लो मेरे पास 10 कस्टमर है या 100 कस्टमर है जो कार वाले हैं, तो 100 में से 50 कस्टमर की सेडान नाम की कार है, सेडान टाइप की कार है, और 20 की एसयूवी है, 30 की हैचबैक है, तो यहाँ पे ये डेटा मेरा क्या होगा, रिपीट होगा। तो मैं यहाँ पे व्हीकल का जो टाइप है, क्या व्हीकल टाइप जो है, मैं यहाँ पे इसे नहीं उठाऊंगा, याद रखिए। मैं व्हीकल टाइप के लिए अलग से टेबल बनाऊंगा, यस और नॉट। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, व्हीकल टाइप आईडी, व्हीकल टाइप आईडी, ऐसे व्हीकल टाइप आईडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हीकल टाइप नेम, यस और नॉट, व्हीकल टाइप आईडी, व्हीकल टाइप नेम इज हियर, ऐसे आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे फॉरेन की में क्या पास करूंगा, हाँ यस, मैं यहाँ पास करूंगा व्हीकल टाइप आईडी। ये टाइप आईडी मतलब ये पेट्रोल या डीजल है, और व्हीकल टाइप आईडी, मशीन आईडी, व्हीकल नंबर, क्वांटिटी, रेट, टोटल एंड डेट, इतना सारा डेटाबेस रहेगा। अब यहाँ पे और भी चैलेंजेस हैं, एक कस्टमर के मल्टीपल व्हीकल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कस्टमर है, 10 कार है, 4 ट्रैक्टर है, 5 टेम्पो है, फिर ऐसे कस्टमर का डेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, रिपीट होने की चांसेस है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब देखिए, एक कस्टमर के मल्टीपल व्हीकल हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे कस्टमर का डेटा क्या होगा, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल है, भाई राजेश नाम का बंदा है, ये हमारा कस्टमर है, बट मान लो राजेश के पास 2 एसयूवी कार है, 2 हैचबैक है, 1 सेडान है, 4 ट्रैक्टर है, 10 टेम्पो है। ये किसकी प्रॉपर्टी है,
राजेश की। तो यहाँ पे मान लो राजेश का यहाँ पे डेटा रिपीट होगा या नहीं होगा, समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैं आपको जस्ट एंट्री करके बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 में अगर आप आते हैं, मान लो मैंने लिखा ऐसे 2, ये कार है। अभी देखिए इसमें भी बहुत और भी डेटाबेस में हम डिटेल में जा सकते हैं, व्हीकल टाइप एंड व्हीकल सब टाइप। अब व्हीकल टाइप कार और सब टाइप में क्या आएगा, राइट, व्हीकल टाइप टेम्पो, टेम्पो में भी बहुत सारे आते हैं, मिनी टेम्पो है, यस और नॉट, पिकअप है, 14 टायर वाला होता है, इज इट क्लियर और नॉट। बट हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, मतलब और एक टेबल बन सकता है इसमें। अगर हम इन डेप्थ जाएंगे तो इन डेप्थ अगर हम जाते हैं तो और भी हम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट मुझे 2 से 3 दिन में आपको खत्म करना है। एक लगभग 5 दिन में पूरा प्रोजेक्ट पढ़ाना है आपको, करना है, और बाद में आपको नए प्रोजेक्ट देने हैं। इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ SUV, उसके बाद जैसे टेम्पो, ट्रैक्टर, यस और नॉट, ठीक है ऐसे हैं। अब देखिए कस्टमर आईडी, ये ऑरेंज कलर का राजेश, हाँ ऑरेंज कलर का, हमें जब आइडेंटिटी करनी है, एक राम राजेश, राजेश @gmail, कॉन्टैक्ट 1 2 3, व्हीकल टाइप ID 1, पेट्रोल M001, इसको हम बाद में टाइप चेंज करेंगे या इसको हम 1 ही करते हैं, फिलहाल M001, व्हीकल नंबर MH12 समथिंग कुछ, क्वांटिटी 10, रेट 109, तो कितना होगा 1090 बराबर, और डेट आज का। अब मान लो 2, यहाँ देखिए वापस से राजेश @45678, सॉरी 1 2 3 4, टाइप ID 2, व्हीकल टाइप ID 2, टेम्पो किसका है, डीजल का, उसके बाद में M001, MH12 समथिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, राजेश एक ही है, मतलब ये एक ही बंदा है फिजिकली, ये डेटाबेस में क्या दिखा रहा है, राजेश एक ही बंदा है, कि भाई ये राजेश बोल रहा है कि देखो भाई मेरे पास SUV कार भी है, और ये राजेश बोल रहा है मेरे पास क्या है, मेरे पास टेम्पो भी है, और राजेश बोल रहा है कि मेरे पास और ऐसे 10 व्हीकल्स है। अभी मान लो अगर मैं पेट्रोल पंप का ओनर हूं तो मैं बोलूंगा देखो बहुत अच्छा कस्टमर है, तो मैं राजेश को बोलूंगा देखो आपके जितने भी व्हीकल्स है हमारे पास पेट्रोल फिल कीजिए, हम आपको डिस्काउंट कर देंगे। आपको पता है बहुत सारे, अब देखिए ना बहुत सारे जो ट्रैवल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पेट्रोल पंप के ऊपर ही जाके पेट्रोल फिल करते हैं, बहुत सारे ट्रैवल्स है जो पर्टिकुलर होटल पे रुकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, उनको दूसरी जगह नहीं होती है क्या, बट वो देखिए अगर मान लीजिए कोई XYZ पेट्रोल पंप है और उसे पता है कि भाई पर्पल के 100 ट्रैवल्स है, और हर एक ट्रैवल में हर रोज का 100 लीटर पेट्रोल लगता है, अगर 100 × 100 करेंगे मतलब दिन का पेट्रोल कितना लगेगा, 10,000 लीटर लग रहा है। तो 10,000 लीटर अगर हमें पेट्रोल सेल करना होगा तो मुझे व्हीकल्स कितने लगेंगे, मिनिमम 1,000 व्हीकल मुझे फिल करने पड़ेंगे। तो इतना व्हीकल लाने से बेटर ऑप्शन अकेले पर्पल को टैप करते हैं। अगर मान लो मुझे लगा कि मुझे हर एक पेट्रोल के, मुझे हर लीटर के पीछे 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैं पर्पल को बोलूंगा कि मैं तुझे 3 रुपए सस्ता दूंगा, देखिए तभी मेरा बेनिफिट है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी सेल हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे देखिए अभी हम राजेश को डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि ये अलग राजेश है और ये अलग राजेश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक राजेश के मल्टीपल व्हीकल है, एक राजेश के मल्टीपल व्हीकल, या एक व्हीकल मल्टीपल कस्टमर की हो सकती है। देखिए जैसे SUV है, बहुत सारे कस्टमर के पास SUV हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे आपका डेटा डुप्लीकेशन आ रहा है, इज इट क्लियर। तो इससे बेटर ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, अलग टेबल बनाइए, यस और नॉट। तो मैं कस्टमर के लिए अलग टेबल बनाऊंगा, देखिए मैं इस टेबल को बाजू में निकालूंगा, इससे हमें कोई, ये देखिए इट इज माय टेबल ऑफ माय कस्टमर।
आप मुझे बताइए इसमें कौन सी डिपेंडेंसी आ रही है, कौन सी डिपेंडेंसी है? दिस अ पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों? ये जो व्हीकल टाइप आईडी है, ये व्हीकल टाइप आईडी, यस और नॉट? कि देखिए अभी आप इससे बेटर ऑप्शन क्या करें, कौन सी डिपेंडेंसी इसके अंदर? पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? देखिए मतलब यहाँ पे कस्टमर आईडी, ये देखिए व्हीकल टाइप आईडी है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कस्टमर के ऊपर। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इससे बेटर ऑप्शन आप एक काम कीजिए, देखिए इससे बेस्ट ऑप्शन ये है, आप इस टेबल को उठाइए, इसे अलग बना दीजिए। कस्टमर का जो रिकॉर्ड है, कस्टमर का जो टेबल है हम अलग बनाएंगे, और यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ आप आइए, व्हीकल का टेबल अलग बनेगा। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा कस्ट आईडी। क्या पास करूंगा? कस्ट आईडी। देखिए बेनिफिट क्या होगा। बाकी ये सारे फॉरेन कीज है, इसमें आप प्राइमरी की भी रख सकते हैं बट जरूरत नहीं है, पूरे फॉरेन कीज लाएंगे। अब मान लो मेरा ये राजेश क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास टेम्पो भी है, मेरे पास एसवी भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अरे सॉरी यार, समझा लें तुम्हारा लकी है कि डेटाबेस स्ट्रक्चर करते हैं का। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, याद रखिए मैं यहाँ पे कस्ट आईडी दूंगा। क्या दूंगा यहाँ? फॉरेन की कस्ट आईडी। अभी अगर आप कस्ट आईडी की बात अगर आप करते हैं तो कस्ट आईडी में क्या क्या होगा? कस्ट आईडी में होगा 1 and 1। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? यस, कस्ट आईडी का क्या है? 1 and 1 है। मतलब एक नंबर का कस्टमर कौन है? राजेश। राजेश का व्हीकल टाइप क्या है? 1। मतलब राजेश की क्या है? एससीवी। एक नंबर का कस्टमर राजेश, उसका व्हीकल टाइप क्या है? टेम्पो। यस और नॉट? और यहाँ भी और भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस देखिए क्या क्या है यहाँ पे। चैलेंज क्या क्या है यहाँ देखिए, व्हीकल नंबर हर बार रिपीट होगा। जैसे मान लो इसकी एसयूवी, मान लो एक महीने में राजेश की गाड़ी हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर 20 बार आ गई, तो यहाँ पे राजेश के गाड़ी के कितनी एंट्री होंगे? कितने? 20 एंट्रीज। तो यहाँ पे मेरा व्हीकल नंबर 20 बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? हम क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे और टेबल को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ये टेबल अलग बनाना है आपको, राइट? व्हीकल इन्फो का टेबल अलग बनाना है, व्हीकल इन्फो का टेबल अलग बनाना है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप सीधा क्या कीजिए, इस व्हीकल नंबर को उठाइए, गेटिंग? यस और नॉट? व्हीकल नंबर को उठाने के बाद हम अलग टेबल बनाएंगे व्हीकल के लिए। अभी यहाँ जगह नहीं है बट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये रहने दो। मैं अभी एडमिन को हटाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, व्हीकल इन्फो का अलग टेबल बनाएंगे, व्हीकल इन्फो आईडी। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नॉट? व्हीकल टाइप आईडी बराबर है व्हीकल इन्फो आईडी, व्हीकल टाइप आईडी, व्हीकल नंबर। यस और नॉट? और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बट हमें बाकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जैसे व्हीकल इन्फो आईडी 1, टाइप आईडी है 1, व्हीकल नंबर है MH12 समथिंग कुछ। मतलब क्या है, व्हीकल इन्फो आईडी 2, टाइप आईडी है 2, और यहाँ हमने कुछ नंबर दे दिया MH20। अब देखो मान लो मैंने सोचा MH12 जो है एसवी का है, अगर यहाँ पे एसवी 10 बार भी अगर आएगी तो मैं यहाँ पे एक टेबल, यहाँ पे फील्ड पास करूंगा, कौन सी? व्हीकल इन्फो आईडी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कौन सी? व्हीकल इन्फो आईडी। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया? 1, और यहाँ पे क्या पास किया? 2। यस और नॉट? बट ये छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं, अभी हम इतना ये नहीं करते। यहाँ पे ऐसे रहने दो, ठीक है, रहने दो थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे व्हीकल नंबर रिपीट हो रहा है बट इसका भी हम अलग टेबल बना के क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? व्हीकल इन्फो आईडी नाम का हमने आईडी बनाया है और एक बार उसकी इन्फो वहां पे रहेगी। कहाँ? फर्स्ट टाइम वहां पे जो भी फर्स्ट टाइम व्हीकल आएगी उसकी इन्फो कहाँ जाएगी? व्हीकल इन्फो में, और उसका आईडी यहाँ पे पास करेंगे। बट फिलहाल देखिए अभी ये जो कॉलम है होने दीजिए रिपीट। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हमारे पास कितने टेबल है? 3, व्हीकल टाइप आईडी, कस्टमर आईडी एंड ये है। तो देखिए यहाँ से अभी हमें ये देखना है, प्लीज
2 मिनिट थांबा. अभी हमें क्या देखना है, कौन सी व्हीकल, प्लीज बोलू नका 2 मिनिटं प्लीज, मी नंतर बोलायला वेळ देतो तुम्हाला. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमें यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अभी हमें ये देखना है कौन सा कस्टमर कौन से एम्प्लॉय के पास गया था. तो देखिए यहां से हमें ये समझ में आता है कि पेट्रोल फिल करने की डेट और एम्प्लॉय की मशीन के ऊपर काम करने की डेट क्या होगी, सेम. उसके बाद में जिस व्हीकल के अंदर हमने पेट्रोल फिल किया है उसका मशीन आईडी और एम्प्लॉय का अलोकेटेड मशीन आईडी क्या होगा, सेम. तो ये 2 कॉलम और ये 2 कॉलम ये बताते हैं कि कौन सी व्हीकल कौन से दिन कौन से मशीन के ऊपर गई थी और उस मशीन के ऊपर कौन सा एम्प्लॉय था. इससे हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने कौन से एम्प्लॉय के पास, यस, क्लियर और नॉट, पेट्रोल या डीजल फिल किया है. और अगर हमें एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो बिल निकल रहा है ये बिल डेट वाइज निकलेगा और एम्प्लॉय भी कैसे निकालेंगे हम मशीन के ऊपर, डेट वाइज. इज इट क्लियर माई पॉइंट और नॉट. इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय वाइज भी बिल निकाल सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ, बट आपको इतना क्लियर समझ में आ गया, टेबल समजताय का, येस और नॉट. याला आणखी खूप डिटेल मध्ये गेलं खूप काही करता येतं, मतलब आपला हा डमी प्रोजेक्ट आहे, क्लासरूम प्रोजेक्ट आहे. इज इट क्लियर और नॉट, समजताय ना, येस. हा आता बोला जयश्री, काय म्हणताय. नाही इथं इथं नाही घेता येणार, इथं काय नाही घेता येणार. इथं जर घेतला तर प्रॉब्लेम काय होतो, एकाचे, मग याचा अर्थ झाला की सगळ्या एसयूव्हीचा नंबर काय सेमच आहे, तिथं नाही घेता येणार, कळतंय का. इथं काय नाही घेता येणार, तुम्ही कॅटेगरी ऍड करता. एसयूव्हीचा मी जर म्हणलो एसयूव्हीचा MH12 सपोज समथिंग, आता तो एकाच गाडीचा नंबर झाला, म्हणजे याचा अर्थ जगातल्या सगळ्या एसयूव्हीचा नंबर काय, असं नाही झालं पाहिजे. प्रत्येक गाडीचा नंबर कसा असू शकतो, वेगळा. म्हणून जेव्हा गाडी पेट्रोल फिल करायला येईल तेव्हा आपण इथं नंबर देतोय, कळतंय ना, येस और नॉट, समजतं. इथं आपण फक्त हे मास्टर टेबल आहे, इथं फक्त आपण कॅटेगरीज ऍड करतोय, कळतंय का. हॅलो जयश्री, इथं नाही देता येणार आपल्याला. हा, येस, समजतं टेबल्स. हा, हा, करू दे ना. आता पेट्रोल का डिझेल फिल कसं करायचं, तो राजेश सांगेल की याला पेट्रोल टाक बाबा गाडीत, डिझेल टाक बाबा गाडीत, समजतंय ना. आपल्याला काय करत नाही, त्याच्यानं दुसऱ्या पेट्रोल पंपवर जाऊ दे, त्याला काय करत, फक्त आपण फक्त आपल्या, हा नाही नाही, अरे नाही, हे बघा, मला काय म्हणायचं माहित आहे का, की आपला कस्टमर रिक्वायरमेंट नुसार कुठल्याही पेट्रोल पंपावर जाऊ शकतो. आज समजा लॉजिकली समजा मी समजा तो वारजेत राहतो, इथं इथं आहे ना, हे काय टाईप आयडी काय, हे टाईप आयडी काय, अरे मी तुला तेच सांगतोय ना, टाईप आयडी काय, हे टाईप आयडी काय, टाईप आयडी काय आहे, मशीन आयडी आहे ना तो, टाईप आयडी मशीन आयडी नाही. टाईप आयडी काय, पेट्रोल किंवा डिझेल आहे ना. मग आता काय होतं बघा, समजा लॉजिकली बघा, आता राजेशला डिझेल भरायचंय, मग राजेश काय झाला, राजेशने इथे गाडी लावली, तर हा इथला एम्प्लॉई याला सांगा ना, तुम्ही या मशीनला जा, एवढं तर ओरली सांगेल ना त्याला, की राजेशला. आता राजेश जर समजा एवढा मोठा हे करतो, राजेशला मशीनवर लिहिलेलं असते ना डिझेल पेट्रोल, मग राजेश बरोबर तिकडे जाणार ना, त्याला ज्या टाईपचं व्हेकल पाहिजे, ज्या टाईपचं त्याला काय पाहिजे, ऑइल पाहिजे. इज अ क्लिअर माय पॉईंट ऑर नॉट, नाही कळालं का. आता हे त्याला सिस्टम नाही सांगू शकत, मग ते राजेश नाही, आता त्या मशीनवर लिहिलेलं राहणार ना, इथं डिझेल आहे पुन्हा पेट्रोल आहे, मग राजेश काय करेल, त्याला पेट्रोल भरायचं आहे, तर राजेश काय करेल, त्या मशीनवर जाणार ना, जिथं जिथं त्याची रिक्वायरमेंट फुलफिल होणार. आणि एम्प्लॉईला कसं कळणार की राजेशला काय सांगायचं, एक तर राजेश त्याला खाली काच करून सांगेल हे टाक, नाहीतर राजेश आपल्या त्या, हा नाहीतर काय करेल राजेश, नाही नाही अरे ना, नाहीतर राजेश काय करेल, आपल्या त्या व्हेकलच्या कॅब वरती लिहिल ना पेट्रोल किंवा डिझेल, मध्ये एम्प्लॉय कळणार. फक्त इथं हे काय कळालं का तुम्हाला, इज क्लिअर. म्हणजे हे काही काही गोष्टी अशा आहेत ना की जे तुम्हाला मॅन्युअली करावं लागतं. आता ChatGPT तुम्हाला कोड देत आहे, मग ते तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट द्यावं लागेल ना त्याला, का तो डायरेक्ट कोड देणार आहे का, तुम्ही बसला त्याला त्याला एवढं कळलं का तुझ्या डोक्यात काय चालू आहे, नाही आणखीन एवढं नाही झालं ना. मग काही काही गोष्टी तुम्हाला मॅन्युअली त्या करावंच लागतं. इज क्लियर माय पॉइंट, यस और नॉट, राइट. देखिए अभी हमारे पास कितने टेबल्स बने हैं, व्हीकल का टाइप आईडी, उसके बाद
सबसे पहले क्या व्हीकल का टाइप आईडी है, एक टेबल है अभी हमारे पास। उसके बाद कस्टमर का भी एक टेबल रहेगा। उसके बाद हाँ, इसे हम नाम देते हैं, एक रुकिए नाम भी दे देते हैं, तो तकलीफ नहीं होगी। हम यहाँ पे आके लिखेंगे व्हीकल टाइप, व्हीकल टाइप, इसे हम क्या नाम देते हैं, कस्टमर, बराबर। इसे हम क्या देना है, देखिए कस्ट व्हीकल टाइप मशीन ज्वाइन टेबल, बराबर ना। इससे मशीन मिला तो एम्प्लॉय मिलेगा। हे समजते तुम्हाला नक्की? जो स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट आहे ना, त्यात मी तुम्हाला डेटा काहीच करून देणार नाही, तुम्हालाच करायला लावणार, फक्त मी तुम्हाला शिकवणार नसतं, सांगणार हे करायचं ते करायचं, कोड तुम्हीच करायचं, सगळं तुम्हीच करायचं. आणि कसं असतं ना, थोडाफार चेंज राहतो, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट ह्याच असतात. ठीक है, देखिए कितने टेबल बने, 3 2 5 और 8 टेबल है, वी हैव 8 टेबल्स, प्लीज कीप क्वाइट, वी हैव 8 डिफरेंट टेबल्स. चलिए